आज से लगभग 30 साल पहले 1995 में लगभग 189 देशों के 30,000 रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर ये फैसला लिया कि अब हमको वुमेन राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए। बीजिंग में हो रही इस डिक्लेरेशन में ये फैसला लिया गया कि नारियों पर हो रही एट्रोसिटीज के ऊपर अब सवाल उठाया जाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और हम सब मिलकर नारियों का सम्मान वापस दिलाएंगे। और तभी से आज पूरे 30 साल पूरे हो गए हैं। हर साल की मार्च की 8 तारीख को हम पूरी दुनिया मिलकर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रही है। आज से लगभग 30 साल पहले हुई इस कॉन्फ्रेंस में जो भी फैसले लिए गए वुमेन्स की राइट की प्रोटेक्शन के लिए, क्या आज इस दुनिया में वो सफल हो पाए हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अगर सफलता मिलती है तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई कुछ स्थिति में सुधार आया। लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। नमस्कार सभी को, आप सब सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। भारत जैसा देश जिसमें नारी को हमेशा सम्मान की नज़रों से देखा गया, नारी को हमेशा से देवी का स्वरूप माना गया। हमारे कल्चर में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ पे नारी का सम्मान, जहाँ पे नारी की पूजा होगी, देवता भी वहीं वास करेंगे। हमारे कल्चर में तो नारियों का नाम हमेशा पहले लिया गया, चाहे वो गौरी शंकर हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो सीताराम हो, हमेशा नारियों का नाम पहले लिया गया। और यही चीज़ शायद दर्शाती है कि हमारे कल्चर में नारियों का अलग ही सम्मान रहता था। पर आज हमारा एक देश है, आज हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि रेप करने वाले कल्प्रिट से ज़्यादा हम उस लड़की ने क्या पहना था उसको दोष दे देते हैं। भारत जैसे देश में रोज़ लगभग 88 रेप के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के तहत अगर उसको माना जाए तो भारत में लगभग 4% वुमेन्स के खिलाफ क्राइम की वृद्धि हुई है। वो क्राइम किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो रेप के केसेस हों। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप भारत देश में वुमेन के खिलाफ सबसे ज़्यादा खतरा तो देखते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस हैं अगर मैं बात करूं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप कहेंगे रेप केसेस। पर एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है, अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप लोग सब शॉक हो जाएंगे। अगर भारत में क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात की जाए तो उसमें रेप सिर्फ 7% है। मतलब वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम होता है वो सिर्फ 7% रेप्स होते हैं और लगभग 31% क्राइम अगेंस्ट वुमेन उनके हस्बैंड के द्वारा किए जाते हैं। भारत की स्थिति कुछ खास नहीं है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो लगभग 177 देशों में 177 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 128 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर माना जाए तो भारत में रहने वाली 15 से 49 साल के बीच की लगभग 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर में सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट को फेस किया है। तो सवाल ये है कि आखिर इसका कारण क्या है? भारत जैसा रिच हेरिटेज, रिच कल्चर जहाँ पे नारियों को हमेशा पूजा गया है, वहाँ की स्थिति ऐसी क्यों बन गई? अब हम उन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी की जो पैट्रियार्कल सोच है, जो रूढ़िवादी सोच है, अरे लड़का है गलती हो ही जाती है, यही लड़के हैं गलती हो जाती है, ये जो सोच है इसने बर्बाद किया हुआ है। ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को हमारे देश से खदेड़ देना चाहिए। हमारे देश में लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, एक चीज की तरह देखा जाता है। लड़कियों को एक एंटरटेनमेंट का जरिया मान लिया गया है, चाहे वो मूवीज हों, चाहे आप देहातों में, गांव देहात में जो ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम होते हैं वहां पे लड़कियों को जैसे ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, लड़कियों को एक मनोरंजन का सोर्स बना दिया गया है कि अगर वो मेरा मनोरंजन कर रही है, अगर वो मेरे सामने नाच रही है 2 पैसे कमाने के लिए, तो मेरे पास राइट है कि मैं उसका भी हर तरह से प्रयोग कर सकता हूँ। इन बढ़ते क्राइम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारा कल्चरल स्टिग्मा भी है कि अगर किसी वुमेन या किसी बच्ची के साथ कोई क्राइम हो जाता है तो वो बताने में डरती है कि समाज क्या सोचेगा। और मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अलग अलग क्षेत्र में चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रहे हैं, इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। माँ बाप खुद नहीं चाहते हैं कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ वो दुनिया को पता चले। ज़्यादातर हमारे घरों में देखा जाता है कि जो मेल है वही कमाता है, वही सेल्फ डिपेंडेंट होता है और आमतौर पर वही घर चलाता है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत मुख्य कारणों में से एक है, क्योंकि घर की औरतें, घर की लड़कियां मेल पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ऐसा सोच बना ली जाती है, ऐसी सोच बना ली जाती है कि वो कमा रहा है, वो घर चला रहा है, तो उसको पूरा अधिकार है। और यही एक कारण है जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। केसेस तो बढ़ रहे हैं पर इसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है।
लड़कियों को पता ही नहीं है कि जो उसके साथ हो रहा है वो एक्चुअली लीगली गलत है और वो लीगली इसके खिलाफ एक्शंस ले सकती है। और ये जो एक पैट्रियार्कल सोच है कि पति है, बाप है, कुछ भी कर सकता है, ये एक मुख्य कारण है। ये तो घर की बातें हैं, ये ऐसे इंसिडेंट सिर्फ घर में नहीं होते, ऐसे इंसिडेंट्स बाहर भी हो रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में भी हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है लैक ऑफ सिक्योरिटी इन पब्लिक एरियाज। पब्लिक रोड्स पे सीसीटीवी कैमरास का नहीं होना, रोड्स पे लाइटें कम होना, स्ट्रीट लाइट्स कम होना। जैसा कि हमने दिल्ली के निर्भया रेप केस में देखा, रेप जैसा एक बहुत ही घिनौना कृत किया गया, वो भी एक पब्लिक बस में किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया गया, रोड पे किया गया। अभी अभी हाल ही में कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ जिसके खिलाफ बहुत प्रदर्शन भी हुआ, वो भी एक पब्लिक प्लेस में हुआ, एक हॉस्पिटल में हुआ। अब ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कुछ एक्शंस नहीं लिए, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है, हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। वुमेन सिक्योरिटी के लिए, उनकी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग एक्ट्स, हमारे पास अलग अलग रूल्स अवेलेबल हैं। चाहे वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 हो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 हो, चाहे वो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का हो। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि भारत में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है उसमें 31% क्राइम ऐसे हैं जो उसके हस्बैंड के द्वारा किया जाए, डोमेस्टिक वायलेंस के क्राइम्स है। उन क्राइम्स के लिए भी एक्ट्स बनाए हुए हैं, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का बना हुआ, हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी है। अब इन रूल्स और एक्ट्स के होने के बावजूद हमारी सरकार ने ग्राउंड लेवल पे भी काफी काम किए हैं, चाहे वो निर्भया फंड जैसे फंड्स हों जो गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं वुमेन प्रोटेक्शन के लिए। भारत में एक यूनिवर्सल वुमेन हेल्पलाइन की भी घोषणा कर दी गई है, तो अगर कोई वुमेन, कोई नारी किसी मुसीबत में हो तो उस हेल्पलाइन में कॉल कर सके, वो तुरंत मदद ले सकती है। मुझे लगता है कि वो कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास होना चाहिए, वो है 7827170170। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको चप्पे चप्पे पे पिंक बूथ मिल जाएंगे जो कि डेडिकेटेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए है। रेलवे पुलिस फोर्स ने भी मेरी सहेली इनिशिएटिव करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि ट्रेन्स में सफर कर रहे वुमेन पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए है। इन सब मेजर्स, इन सब कानूनों, इन सब एक्ट्स के बावजूद हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों नहीं रुक रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जी, मेरा तो ये मानना है कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे, इस क्राइम को, इस कृत्य को नहीं रोका जा सकता। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि लड़का है, मन मचल जाता है, गलती हो जाती है, ये कृत्य नहीं रुकने वाला। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि उस लड़की के पहनावे की वजह से लड़कों का मन भटकता है, तब तक ये कृत्य नहीं रुकने वाला। आखिर कोलकाता के उस डॉक्टर ने क्या पहना था? उसने अपनी प्रोफेशनल कपड़े पहने होंगे, उसने अपना एप्रॉन लैब कोट पहना होगा, उसने तो कोई ऐसा भड़काने वाला कपड़ा तो नहीं पहना होगा। उसके साथ भी हुआ, उसके लिए आपका क्या कहना है? हम सबको अपना इतिहास याद करने की जरूरत है, हम सबको दोबारा से अपने कल्चर की तरफ जाने की जरूरत है। हम सब शक्ति को पूजने वाले हैं, शक्ति मतलब नारी, नारी ही शक्ति है। तो इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हम सबको ये प्रण लेना चाहिए, हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि नारी का मान ही मेरा ईमान होगा। और हम ही क्यों, नारी को खुद ही स्वयं के लिए जागना होगा। नारी को उसके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और ये हमारे देश की महिलाओं की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने साथ की और बहनों को और महिलाओं को जागरूक करें, उनके साथ खड़े हों। आप सबने अक्सर देखा होगा, किसी पब्लिक प्लेस में अगर किसी नारी को, किसी बहन को परेशान किया जाता है किसी मेल के द्वारा, जब तक एक नारी आवाज नहीं उठाती तब तक उस पब्लिक प्लेस से, उस आसपास का कोई आदमी बोलता नहीं है। पर एक बार नारी आवाज उठा देती है तो अपने आप समाज इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप आवाज उठाएं। अगर उसके बाद भी अगर हम जैसा कोई आपके साथ ना खड़ा हो तो मुझे लगता है कि वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी।